वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में प्ले किया जाता है। सारी चीज़ें किस तरीके से रूल्स होते हैं, किस तरीके से ट्रेड्स को मैनेज किया जाता है और ये रूल्स किस तरीके से और कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा हमें अगर इंट्राडे से ही हमें अपना ट्रेडिंग करियर बनाना है। तो मतलब जो जॉब्स करते हैं उसके साथ साथ भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट ये समझो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कंटिन्यूअस स्क्रीन पे या स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वॉच रखनी पड़ेगी कि आपका जो ट्रेड है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इतनी चीज समझ लो कि जो कोई अगर हम ट्रेड लेते हैं जो 9:15 के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और हम 3:10 या फिर 3:20 से पहले पहले उसको सेल कर देते हैं, या तो बाय करके सेल करो या सेल करके बाय करो, उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। मतलब कि अगर सेम डे अपन कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं और इसे उसे फिर क्लोज करते हैं 3:10 या 3:20 से पहले। जनरल ये टाइम क्यों अलग अलग बता रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग ब्रोकरेज ऐप में अलग अलग होगा। मेरे को सबका पता नहीं है कि कौन सा है, तो मैंने ये एवरेज टाइम ले लिया कि इसी टाइम के बीच में सबके सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है इंट्राडे की, ऐसा जनरली होता है। सेकेंडली कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की क्यों है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमें उसमें मार्जिन मिलता है तो हमें ज्यादा लालच आती है। फॉर एग्जांपल अगर 5x मार्जिन तो मिलता ही मिलता है, तो मतलब अगर आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो और कोई स्टॉक 100 रुपए का है, तो समझो इंट्राडे अगर उसमें अलाउड है, अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, हाई लिक्विडिटी स्टॉक में इंट्राडे अलाउड होता है बाकी नहीं होता है, तो अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे अलाउड है तो आप 100 रुपए से 5 स्टॉक बाय कर पाओगे, यानी कि टोटल ऑफ 500। मतलब इतना 100 रुपए का कैपिटल है फिर भी आप 500 रुपए के स्टॉक्स बाय कर पाओगे। तो ये इतना मार्जिन मिलता है, अलग अलग ऐप में अलग अलग हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं है। बट जब ऐसा होता है तो आपको, आप जब प्रॉफिट करोगे तो अपनी जो प्राइस होगी उस पे अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो और उस पे अच्छा लॉस भी हो सकता है अगर लॉस होगा तो ये जो मेन चीज है ना मार्जिन वाली, उसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की हो जाती है और आपके पास टाइम नहीं होता। चार्जेस तो वही लगेंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक मूव नहीं करता है, आपने लिया और वही स्टेबल रहता है, तो आपको चार्जेस तो पे करना ही पड़ेगा एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की हो जाती है। अभी अपन बात करते हैं कि कौन से रूल्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैंने ओवरव्यू दे दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। अभी मैं बात करूंगा कि कौन से रूल्स मैंने बनाए हैं। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पर्टिकुलर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसमें मैं कौन कौन से रूल्स से ट्रेड करता हूँ। और वो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, मैं कोई स्टॉक दे रहा हूँ, अगर उससे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी है। समझो, आपको ये चीजें कहीं पर लिख दो, कहीं पर आप लगा दो लिख के, जहां आप हर रोज देख सको कि नहीं ये रूल्स फॉलो करने ही करने इंट्राडे में। ठीक है? और फ्रीली, इमोशनली नहीं, मेंटली नहीं, एकदम शांति से उसको, जिस तरीके से रूल्स है उसको फॉलो करना है, अपने को यही करना है बस। बाकी ऐसा फोमो नहीं होना चाहिए। जब इंटरनेट ट्रेड करते हो ना, तो फोमो नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि कौन से रूल्स है। तो पहला रूल ये है कि मैक्स 2 ट्रेड ही लेने हैं। एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड ही लेने हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। हाँ, मतलब अगर आपका पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जांपल पहले 2 ट्रेड में 5% टारगेट मिला है हम अपने को दोनों ही ट्रेड में, या फिर एक ट्रेड में मतलब इन शॉर्ट दोनों को मिला के 10% से ज्यादा का 10% से ज्यादा का प्रॉफिट हमने कैप्चर किया है, मतलब टारगेट कैप्चर किया है। तो उस केस में आप ट्रेड कर सकते हो ज्यादा, पर मैक्सिमम 4 ट्रेड करने, मैक्स टू मैक्स 4 ट्रेड करने। अगर बिगिनर हो तो 2 ट्रेड करो और छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक्सपीरियंस थोड़ा आ जाता है तो 4 ट्रेड करने हैं। अभी ये समझाता हूँ कि 4 ट्रेड में भी किस तरीके से अपने को साइज, जो पोजीशन साइज होगी वो किस तरीके से अपने को मैनेज करनी है। ये पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों ट्रेड अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे मूव करते हैं तो, अगर 2-2% के टारगेट अपने हिट होते हैं तो फिर तो ट्रेड दो ही करने, पर अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और अगर और ज्यादा
मतलब मार्केट में मोमेंटम है और प्ले करना है तो किस तरीके से प्ले करना। तो अभी समझो, अगर आपने पहले 2 ट्रेड में 100 रुपए से ट्रेड किया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रेड विथ 100 रुपीस, सेकंड ट्रेड विथ 100 रुपीस। अब जब अगर आप थर्ड ट्रेड लोगे तो उसमें क्वांटिटी हाफ कर देनी है, तो उसमें 50 क्वांटिटी, और जब फोर्थ ट्रेड लोगे तो उसमें भी क्वांटिटी हाफ कर देनी है, 50 रुपीस। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना क्या करोगे, जो प्रॉफिट हुआ है उसे बचाओगे। ऐसा भी हो सकता है इसमें भी इस इन दो ट्रेड्स में हम इससे भी अच्छे मुंह कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। पर एट व्हाट रिस्क, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना होगा कि तो आप जब भी ऐसा करते हो तो आपको थर्ड और फोर्थ ट्रेड लेते हो तो ये चीज समझ लो को आपको जो आपका जो कैपिटल था उसको आधा कर देना है। इंट्राडे में जो कैपिटल आपने यूज किया था उसको आधा कर देना है। सेकंड थिंग, इंट्राडे ट्रेड में हमेशा एसएल 1% का ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने जो प्राइस पे एंट्री ली है उस प्राइस से 1% नीचे से अगर वो स्टॉक नीचे जाने लगता है तो ऐसे उसे टाटा बाय बाय बोल देने का है। ठीक है, कुछ भी मतलब सोचने का नहीं आपके दिमाग में कोई, देयर शुड नॉट बी एनी अदर थॉट्स व्हाइल टेकिंग एसएल। इतनी सिंपल चीज समझ लो कि जब आप एसएल रिस्क की रिस्पेक्ट करते हो तो आपके दिमाग में कोई और थॉट्स आने नहीं चाहिए कि नहीं नहीं इधर से रिवर्स हो गया तो ये कुछ नहीं। जैसे ही 1% से नीचे जाने लगा स्टॉक सेल कर दो। बहुत इजी चीज है ये। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं करो, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करो तो अच्छी चीज होगी, क्योंकि ये तो करना ही करना है। क्योंकि जब स्टॉक्स गिरते हैं ना इंट्राडे में तो बहुत ही तेजी से गिरते हैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर नेक्स्ट एग्जिट आपको डायरेक्ट ऐसा होगा कि जब आप नेक्स्ट एग्जिट लेने जाओगे ना तो डायरेक्ट मूव कर जाएगा और 2-3% नीचे मूव कर जाएगा अपने एसएल से भी। तो अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हो आप, अगर आप एसएल अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, आप मेंटली वीक हो, तो ये चीज छोड़ दो। ठीक है, सेकंड चीज ये हुई। अभी अपन बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट है ना वेरी करता है, लेकिन 2% टारगेट, अगर स्टॉक 2% से ऊपर चलता है तो 2% टारगेट तो हमें मान के चलना ही है कि 2% के टारगेट पे ही अपन प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग करेंगे या फिर फुल बुक करेंगे। और अगर मोमेंटम बहुत अच्छा है तो ट्रेल करते जाएंगे। अब समझाओ एक चीज, इसको बहुत डीप में थोड़ा समझा रहा हूँ तो आप समझना। अगर ना समझ आए तो बार बार वीडियो देखना। ये रूल्स अगर फॉलो करते हो तो लॉस नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो आप अपना अपना देख लेना, क्योंकि मैं ऐसा गारंटी नहीं सकता कि आप प्रॉफिट ही करोगे। बट अगर आप ये चीजें करते हो तो लॉस नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। लॉस यानी ओवरऑल लॉस नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूस आप एक साल तक ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो एक साल के बाद लॉस नहीं होगा। फिर ऐसा आपने एक पहला ट्रेड लिया फिर लॉस हो गया, आपने बोला कि मैंने ये चीजें फॉलो की फिर भी लॉस हो गया, ये नहीं। अब समझो, मैंने बोला, मैं फॉर एग्जांपल एक चीज समझ लो, मैं फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड देता हूँ जो बोलता हूँ कि ये स्टॉक है उसको 100 के ऊपर बाय करना है, तो 100 अपना जैसे 100 का लेवल ब्रेक करता है तुरंत अपनी एंट्री बन जाती है। अब मैं टारगेट प्राइस लिखूं या ना लिखूं, मैं एसएल प्राइस लिखूं या ना लिखूं, आपको समझ जाना है कि टारगेट प्राइस है 2%। ठीक है, और एसएल है 1%। ये चीज आपको मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको ये चीज समझ जानी है कि टारगेट 2% है और एसएल 1% है। अब जब स्टॉक मोमेंटम के साथ अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बाय किया तुरंत 2% हो गया, फिर तुरंत ऊपर जा रहा है, तो फिर उसको टाइम देना है। जैसे ही स्टॉक अगर मोमेंटम के साथ मूव करने लगे हमारे बाय करते ही, तो आपको उसे टाइम देना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जेपी पावर में दिया था, तो अब जैसे ही वो 2% के ऊपर जाएगा, 2% के ऊपर निकलेगा, आपको उसको ट्रेल करते जाना है। फॉर एग्जांपल अब वो हो गया 4%, तो जैसे ही 4% होगा, अब आपका जो 2% का एसएल होगा वो 3% पे ले आओ। जैसे वो 5% होगा, आपका एसएल 4% पे होना चाहिए। उस तरीके से ट्रेल करते जाओ। जैसे ही डीप आएगा तुरंत सेल कर देने का, वेट नहीं करने का। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा ऐसे पुल बैक आए और उसमें आपका एसएल हिट हो जाए और फिर स्टॉक उधर से बहुत ही ज्यादा ऊपर मूव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा हमें सोचना नहीं है, हमने एक एक परसेंट को ट्रेल करते जाना है। जैसे अगर 1% बढ़ता है 1% ट्रेल करो, 1% बढ़ता है 1% ट्रेल करो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अगर स्टॉक वापस आता है, थोड़ा ऊपर मूव हो
मोमेंट आ जाता है और फिर अगर वापस आता है और आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे को और टाइम देना है, तो आप टाइम दे सकते हो स्टॉक को, पर आपको 2% पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है। अगर 2% का टारगेट आ जाता है तो 15% प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अ, मतलब सोचना ही नहीं है उस बारे में कि करूँ ना करूँ, ऐसा नहीं। आपको 50% बुक कर ही देने का है 2% पे। अब ये चीज़ समझो कि अब आपके पास थोड़ा गैप और हो जाएगा स्टॉक को टाइम देने के लिए। तो ये चीज़ करने, ये थोड़ी एक्सपीरियंस चीज़ है, ये बाद में कर लेना। पर आपको ये समझ जाओ कि अगर वो वापस मोमेंटम के बाद फिर नीचे आता है तो 2% पे 50% प्रॉफिट बुक करो। अगर आपको टाइम देना है ना थोड़ा और, तो 50% तो बुक कर ही लेना है। जनरली क्या होता है कि जैसे 2% टारगेट हिट होता है 50% बुक कर लो और फिर बाकी का ट्रेल करते जाओ, ऐसा होता है। बट अगर ऐसा ना करना, आपको थोड़ा टाइम देना हो, तो ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है। बाकी ये सिंपल चीज़ ये है कि जैसे ही ऊपर मूव करता है 1-1% ट्रेल करते जाओ, जैसे 2% पे आता है पूरा 50% तो बुक करना है। समझो, फिर से समझाता हूँ, ठीक है? नए सिरे से। जैसे 2% टारगेट हुट हुआ अपने लेवल से, 50% बुक कर दो। अब इसे ट्रेल करते जाओ, जहाँ तक जा रहा है जाने दो। 1-1% ट्रेल करते जाओ ऊपर, 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 ऊपर। ये सीधी चीज़ है, फर्स्ट चीज़। जो मैंने वो पहले समझाई वो एडवांस चीज़ थी। वो गलती से पहले समझा दी, वो बाद में समझानी थी। बट ये चीज़ समझ लो। अब अपन आते हैं डायरेक्ट पार्शियली बुकिंग स्ट्रेटजी। ये तो मैंने समझा दी कि किस तरीके से होता है। हाँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने लिखा था। देखो ये क्या लिखा है, अगर वॉलेटाइल और स्लो मूविंग स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 बजे के आसपास ले लिया है और फिर बहुत स्लो मूव कर रहा है और 3 बजे आपका टारगेट आ रहा है, मतलब समझो 2:30 या 3 बजे के बीच में आपका टारगेट हिट हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं स्टॉक में और मोमेंटम आ सकता है, मार्केट में और मोमेंटम आ सकता है, तो आप 50% तो बुक कर ही लो। ऐसे स्लो मूविंग स्टॉक हमें चाहिए नहीं इंट्राडे में। हमें इंट्राडे में मोमेंटम कैप्चर करना है, बहुत फास्ट मूविंग स्टॉक होने चाहिए। जैसे हम बाय करें तुरंत भागना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है और स्लो मूविंग स्टॉक है, वॉलेटाइल स्टॉक है, मतलब स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे स्टॉक्स है वॉलेटाइल, तो भी आपको 50% टारगेट पे बुक करना ही करना है। या तो एसएल लो या तो 50% टारगेट पे बुक करो। ये चीज़ है। और स्टॉक्स को एसएल के पहले सेल करना नहीं है। ये चीज़ भी समझ लेना। अभी अपन बात करते हैं मूव एसएल टू द कॉस्ट आफ्टर 1% गेन। ये किन लोगों के लिए मैंने ये पॉइंट रखा है पता है? जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं, जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल, अगर ये पूरा कैपिटल लॉस में चला जाए तो उनके पास कहीं से और कैपिटल आने नहीं वाला, उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ, सेफ ट्रेडर के लिए। तो ये चीज थोड़ी एडवांस है, पर ये फिर आपको कंटिन्यूस वॉच रखनी पड़ेगी। आप ये समझ लो कि आपने 100 रुपए के लेवल पे बाइंग की है, ठीक है? अपना ट्रेड बन गया 100 रुपए पे, अपना एसएल हो गया 99। अब जैसे अगर प्राइस 101 हो जाती है, तब आपका जो एसएल है ना वो डायरेक्ट शिफ्ट कर दो 100 के। मतलब हमें इसे फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेंथ, जो मतलब फर्स्ट स्ट्रेंथ आएगी ना, उधर से ही हमें उसको रूम देना बंद कर देना है। समझो इस चीज को, जैसे स्ट्रेंथ आती है और 1% मूव कर जाता है, हमारा एसएल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें इसमें हमें फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट मूव हमें ट्रेल करने लगना है। जैसे 1% जाता है ऊपर, ट्रेल करो, ऊपर ला दो एसएल। इस केस में क्या होगा कि आपके ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे खासे बड़े मूव मिस करो। बट समझना एक चीज, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसमें आपका कैपिटल सेव कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरा कैपिटल किस तरीके से बचे, ज्यादा से ज्यादा मेरा कैपिटल सेव किस तरीके से हो। तो ये जब करोगे तो आपका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा सेव होगा। उम, और जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, जिनको को कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई अच्छा खासा लॉस हो जाता है वो बेयर कर सकते हैं, तो वो तो जो मैंने बोला पहले वही चीज करे। पर अगर कोई ऐसा है जिसके पास बहुत ही कम कैपिटल है और अगर वो कैपिटल खत्म हो जाए तो फिर कोई और कैपिटल नहीं आ सकता, मतलब 2-3 महीने तक ऐसा कुछ है, तो उसे फिर ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि उसको अपना कैपिटल बचाना है। ये चीज से हम आप क्या कर रहे हो कि आपका कैपिटल बचा रहे हो, ओवरऑल कैपिटल। ये जनरली मेरे ट्रेडिंग रूल्स में नहीं है, पर मैंने ये ऐड किया अगर कोई सेफ ट्रेडिंग करना चाहता हो उसके लिए। अभी अपन बात करते हैं फिक्स पोजीशन साइज। ये मैंने क्यों रखा है पता है? जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन एक चीज समझो कि फर्स्ट डे हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों ही ट्रेड बहुत ही अच्छे चले गए। ओवरऑल आपको प्रॉफिट 10% का हो गया दोनों ही ट्रेड में, ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, दोनों ट्रेड मिला के। नेक्स्ट डे आपने लिया 2% का, आपको 10% प्रॉफिट हो गया ओवरऑल दोनों मिला के,
ठीक है? अब क्या होगा, तीसरे दिन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो 7वें आसमान में होगा। क्या है मतलब क्या ही, अब तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर दूँगा, ये कर दूँगा, अभी तो पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा। और फिर आप क्या करोगे, एक बड़ी पोज़ीशन लोगे। बड़ी पोज़ीशन ली जाती है, पर वो मार्केट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना, ये सब आएगा आपको, बस आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। धीरे-धीरे छोटे-छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, फिर जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है और कैपिटल बढ़ाओ। ऐसा अगर आपके पास लाख रुपए है तो डायरेक्ट लाख रुपए से ट्रेडिंग नहीं शुरू होती है इंट्राडे में। मार्जिन होता है उसमें, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, महीने में पता भी नहीं चलेगा, अगर सारे दिन खराब जा रहे हैं तो। अब आप समझो कि अब क्या होगा, आप जब आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होगा ना, तो आप क्या करोगे? आपकी पोजीशन साइज़ बढ़ा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले 2 दिन आप ₹100 से ट्रेड कर रहे हो ना, तो जनरली ऐसा होता है कि आप जब थर्ड डे आएगा ना, तो आप ₹200 से नहीं, उस दिन ₹400 से ट्रेड करोगे। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आपकी मतलब विनिंग स्ट्रीक हो रही है, आप एक दिन मतलब मैं तो कहता हूँ, अगर 4-4% की भी कंटीन्यूअस विनिंग स्ट्रीक, मतलब 2 स्टॉक 4% प्रॉफिट, नेक्स्ट डे 2 स्टॉक 4% प्रॉफिट, तो अगर 4-4% प्रॉफिट हो रहा है 2 दिन, तो भी आपको ऐसा समझ दिमाग में रखना है कि मेरी टोटल 4 विनिंग स्ट्रीक हो गई है। अभी जो स्ट्रीक आने वाली है वो एक लूजिंग स्ट्रीक होने वाली है। मतलब ये मेरी स्ट्रीक ब्रेक होने वाली है 110%। तो मेरे को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेरे को मेरे पोजीशन साइज़ मैनेज करनी पड़ेगी, मेरे को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ये सोचना है। जब आप कंटीन्यूअस स्ट्रीक बनाओगे, एक लूजिंग स्ट्रीक आएगी, ठीक है? एक लूजिंग ट्रेड आएगा जो आपकी स्ट्रीक ब्रेक करेगा। हर हर 10 बार में 1 बार होगा ही होगा ये। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कंटीन्यूअस 6 बार ऐसा हो सकता है। जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो कंटीन्यूअस 6 बार ऐसा हो सकता है। बट हमें क्या करना है कि अगर इस तरीके से मतलब माइंड में फोमो आता है कि पोजीशन साइज बढ़ानी है, कि नहीं नहीं मैं अच्छा कैपिटल इसमें मतलब डाल दूं, जो टोटल कैपिटल था उसका 4 टाइम्स डाल दूं, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। तब तब ऐसा सोच लेने का कि अभी एक लूजिंग स्ट्रीक आने वाली है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। और ये चाहे तो ये कर लो कि उ, उस दिन आप अपना जो कैपिटल है उससे मतलब जैसे मैंने इधर बताया उसी तरीके से आप इधर भी कर सकते हो कि 50% पोजीशन साइज कम कर दो आपकी। 10,000 रुपए के ट्रेड ले रहे हो, तो फिर थर्ड अगर कंटिन्यूस स्ट्रीक आ रही है, तो फिफ्थ जब ट्रेड लेते हो आप, तो पोजीशन साइज कम कर दो। तो अगर आपको लॉस होगा होगा वैसे तो सेम पोजीशन साइज रखोगे तो भी 1% का ही लॉस होगा। बट आपको मेंटली वो टेंशन नहीं आएगा कि नहीं मेरा बड़ा लॉस हो गया ऐसा। पर जब आप अगर पोजीशन साइज बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा विनिंग स्ट्रिक के बाद, तब आप बड़े घाटे में जा सकते हो। ये 110% में लिख के देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो जो मैंने बताया कि फिर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हो कि एक लूजिंग स्ट्रीक आने वाली है, एक लूजिंग ट्रेड आने वाला है, तो ये चीज नहीं करते हो तो फिर समझ लेना कि आप कंटिन्यूस मार्केट में नहीं चल पाओगे, कभी ना कभी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझ गए आप कि पोजीशन साइज में किस तरीके से ये सारी चीजें ना कैपिटल को ही मैनेज करनी होती है, अपने प्रॉफिट्स को भी बचाना होता है। जब ऐसा होता है ना तो प्रॉफिट भी चले जाते हैं, लॉस हो जाएगा। जो चीज समझाई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ना समझ आए तो फिर से एक बार चेक कर लो। अभी लास्ट चीज ये है कि ट्रेड इन द सेकंड हाफ, ये जनरली देखा गया है कि इंट्राडे ट्रेड है ना सेकंड हाफ में बहुत ही प्यारे वर्क करते हैं, बहुत स्मूथ मूवमेंट्स आते हैं। ये ऐसा जनरली देखा गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। ये मैंने नोटिस किया है कि सेकंड हाफ में बहुत अच्छे मूव आते हैं। अब एक चीज समझ लो कि ये चीज अगर आप समझते हो और इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ट्रेडिंग में, तो फिर जो इंट्राडे के ट्रेड्स मिलते हैं वो ना ही करने के बेटर, ना ही करो तो बेटर रहेगा। समझ गए? अगर आप करते हो और गलतियां करते हो तो सीखो, छोटे कैपिटल से ये सारी चीजें फॉलो करो, वन बाय ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये नहीं आ रहा है तो ये फॉलो करो। ये सब फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर ये सब फॉलो कर पा रहे हो तो ही आप ट्रेडिंग करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितने ट्रेड्स दिए। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो हमने वो जो जेपी पावर वाला था तब तो 10% से भी ऊपर का मूव कैप्चर किया था। अगर मिला दो चार ट्रेड्स को तो 8% था। और अगर मेन ट्रेड्स को मिला दूं जो 7-7 8-8 6-6% गए थे, तो उस दिन करीब 15% का प्रॉफिट था हमारा। ओवरऑल प्रॉफिट 15% का था एक ही दिन में। तो वो भी हो सकता है समझो। बट यही दिमाग में डाल के रखना है कि लॉस नहीं होना चाहिए, और ये रूल फॉलो नहीं ब्रेक नहीं होने चाहिए। फॉलो नहीं, ये गलती से बोल लिया, ये अभी खास बोल रहा हूँ कि रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये रूल्स को फॉलो करो। एसएल एकदम मतलब जैसे एसएल हिट होता है ले लो, डरे बिना।
इतनी चीज़ करो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।